नहीं है तो क्लास स्टार्ट हो गई तुम्हारी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। बिल्कुल सिंपल सी योजना है। और इसके साथ साथ जो अपन यूट्यूब पे जो हैं उनको पहले अपन बता देते हैं अपना। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में हमारी ऑफलाइन क्लास को हम ऑनलाइन यूज करते हैं। आप अगर कनेक्ट होना चाहते हो तो आप हमारे 8619448644 पे मैसेज डाल के आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट टीम, मैं आज लगाना भूल गया, इधर मेरे को एक उसका लोगो लगाना था। ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट होते हैं। तो हमारी जो क्लास है स्पेशली हम इसके अंदर आज मैंने जैसे कुछ टॉपिक आए हैं, पेपर अपन यूज कर लेंगे, करंट अफेयर का थोड़ा सा पोर्शन, और एक कोई योजना या एक कोई जो टॉपिक अपना चल रहा है वो अपना ऐसे चलता रहता है। तो इस टाइप से हमारी क्लासेस चलती रहती है। तो इसके कारण से हमने करंट अफेयर को हमने कई बार ट्राई करके देखा कि पूरा हो नहीं पाता। ठीक है ना, और इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता। तो करंट अफेयर को इसी टाइप से हल्का हल्का अपन कर लेंगे, करते जाएंगे, उससे करंट अफेयर का लिंक जुड़ा रहे और टॉपिक भी अपने पूरे हो जाएंगे। तो उसी टाइप से हम क्लास है आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना या नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये अपनी आज का टॉपिक रहेगा। इसके साथ में अपन जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है अपना, स्पेशली चीफ मिनिस्टर गर्ल सपोर्ट स्कीम अपन यूज करेंगे, और वन नेशन वन स्टूडेंट अपार आईडी, जो आजकल काफी ज्यादा हर जगह पे आ रहा है, क्वेश्चंस भी आ रहा है और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन भी इस पे चल रहा है। तो अपार आईडी क्या है, ये अपन को बात करनी है। ये काफी ज्यादा आजकल चल रही है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है ना, अपार आईडी। तो अब उसके लिए अपन को पहले अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और आज के पेपर के अंदर जो जो चीजें थी उसको अपन बात कर लेते हैं। एक तो आपके सबसे पहले था आपके पास वैष्णव धाम। ठीक है ना, बैनेश्वर धाम का मंदिर जो है ये आपका आज के अखबार के अंदर स्पेशली है, तो आपके क्वेश्चंस के हिसाब से डूंगरपुर सावला है, तो वही है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे सारी की सारी जो आपके वैष्णो धाम के अनुसार आप जो पूरा का पूरा, अब मैंने इसलिए बात की है, ठीक है, डूंगरपुर का है। तो यहाँ पर आपके जब कोई क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है ना, वो इसी चीज के ऊपर बेस करके आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपकी आस्था का है, यहाँ पे सोम माही जाखम नदियां। ठीक है ना। तो अब आपके पास में यहाँ पे आपको ये चीज है कि आपको ये तीनों नदियां जो है, रिवर्स जो हैं, इसका ध्यान में रखना है। रिवर आप कर रहे हो तो ये आप सोम माही जो नदी है या जाखम नदी है, इनका ये त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पे। कहां पर संगम हो रहा है आपके, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपके, अब यहाँ पर आपके पास में मैं इसमें ज्यादा अपन जाना मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि लंबा हो जाता है। तो आज का पेपर के अंदर वेनेश्वर धाम के ऊपर आया हुआ है, तो आपको ये चीज करनी ही होगी। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस पे अपन ज्यादा बाद में बातचीत करेंगे, पीठासीन बाकी मेरे हिसाब से ज्यादा मतलब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ठीक है ना, रिवर के तौर पे अपन को याद में रखना है, और ये कहाँ पे है, मेले के हिसाब से या आपके मंदिर के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। समझ गए। इस टाइप से आपको हर एक जब डे का क्वेश्चन जो आता है वो इस टाइप से पकड़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये चीज मैं हमेशा एक चीज कह रहा था आपको कि आपको इस टाइप से पेपर्स जब रीड करते हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। अब दूसरी जो इसके अंदर जो आ रही है, ये बंद करना पड़ेगा। दूसरा जो चीज आ रहा है वो ये आ रहा है आपके लेपर्ड सील। ठीक है ना, एक ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, इसके बारे में पूरा का पूरा एंटार्क्टिका के अंदर है। ठीक है ना, स्पेशली, और लेपर्ड स्पेशली अपने धब्बों के कारण से इसके ऊपर जो मार्किंग रहती है, ये रिमार्किंग है इसके अंदर, उसके कारण से। और
अब ये एंटार्क्टिका के अंदर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सीधा सीधा मिल रहा है आपके पास में कि एंटार्क्टिका में स्पेशली अपन जो पेंगुइन और उसकी बात करते हैं, तो ये भी यहाँ पे लेपर्ड सील भी मिलती है। और लेपर्ड सील है, ये क्वेश्चन आपके पास में आ गया कि ये किस चीज में कितने वेट वूट है, वो तो काफी वेट होता ही इनके अंदर, 3 टन के आसपास, आप लगभग 2 से 3 टन के आसपास। हाँ, ठीक है ना। तो सील आपको मिल जाएगी और पेंगुइन आपको अंटार्कटिका में मिल जाएंगे। तो ज्यादा लेपर्ड सील के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन आते हैं जो कि होते हैं। एक ये आपके पास में आर्टिकल के अंदर आ रहा है, स्वर्ग से कम नहीं है, मंत्रमुग्ध करने वाला नेचर ब्रिज, ठीक है ना, पंका हारजू, ठीक है, ये पंका हारजू के अंदर, फिनलैंड के अंदर, ये सारी बढ़िया चीज फिनलैंड उधर ही है। ठीक है ना। नहीं, वो तो जो है वो, ठीक है ना, ये आपका नेचर ब्रिज है स्पेशली। तो ये आपको ध्यान में रखना है अपने को थोड़ा सा, ठीक है। और इसके साथ में एक आपके पास में वाटर स्टोरेज के लिए एक प्लान चल रहा है, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर बात चली, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चंबल और ब्राह्मणी नदी के अधिशेष पानी को रावत भाटा के समीप रोकने की परियोजना मंगलवार को, आज क्या है, बुधवार, बुधवार, मंगलवार यानी कि कल, उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है, ठीक है ना, वाटर स्टोरेज का। तो अब आपके पास में चंबल रिवर तो आप करते ही हो, ब्राह्मणी नदी और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो स्टोरेज वगैरह तो सारा का सारा ये चीज है ही, वो अलग चीज है। तो आपके पास में यहां पर दो चीज क्वेश्चन आपके पास में, ये तो चलो आए या ना आए, ठीक है ना, क्योंकि एक आर्टिकल पूरा लिया है इसने, ठीक है ना, चलो ये तो अपने वो चीज अलग चीज रहती है, ठीक है ना। अब ये, लेकिन ये आपके पास में क्योंकि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ने उसके ऊपर काम किया और वाटर स्टोरेज परियोजना है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर आपके पास में अब ये सारी जो आपके पास में जो डैम वगैरह हैं 5 से 6 शतक पुराने, और वो ओके, वो चीजें अपने पास, यहाँ पे दो चीजें आपको, चंबल और ब्राह्मणी नदी आपके पास आ रही थी। उस टॉपिक के अंदर आपके पास 3 रिवर्स आ रही थी, यहाँ पे आपके पास 2 रिवर आ रही, तो 5 रिवर आपके पास मिल गई आपको। ऐसे रिवर आती हैं, ठीक है ना। अब ब्राह्मणी नदी आपको नहीं मिली तो दिक्कत है पढ़ते वक्त। सारी नदियां नहीं करनी, ये हाँ, जो पूरे साल भर जो कहीं टचिंग टचिंग में आती है ना, वो पढ़ लो। वो पढ़ लो, हाँ, ऐसे ये सही है। ठीक है, अब समझ में आया है इसको। ऐसे पकड़ा जाता है जी, करंट अफेयर जो भी तुम्हारा जो जीके आएगा ना, वो ऐसे ही आता है। करना है मतलब। हाँ, अब लेकिन अब तुम लोग पूरा तो देखते नहीं हो ना, पेपर तो देखा नहीं, दिक्कत वो है ना कि पूरे साल के पेपर्स आपको देखने पड़ते हैं, तब जाके वो छटेगा। तब वो छटेगा, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हारी तो आज 5 रिवर आ गई, 5 रिवर पे तुमने अपने नोट्स के अंदर टिक लगा लिए, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गई ऐसे। अब वो उसके अंदर है, पेपर से पहले नहीं देख सकते, पुराने पूरे साल के वो देख नहीं सकते ना ऐसे। तो पैटर्न होता है, मैंने कहा ना, पढ़ने का एक पैटर्न है, उसको कैच करो। पूरे साल में सारी नदी आ गई तो आदमी पकड़ लेता। नहीं, वो लेकिन उसमें से कुछ चीजें ऐसी आएगी जो तुम्हारे उस नोट्स के अंदर होगी नहीं, वो तुमने एंट्री डाल दी। और हमेशा क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं वो नदी आती है जो गाइड के अंदर है नहीं, फिर तुम ढूंढने बैठते हो, अच्छा ये भी थी क्या, वो ऐसे आती है, ठीक है ना। ये एक मेथड है आपका, तो ये हमने आज इसके ऊपर बात की है, ठीक है ना। ये 3 आपके पास में, इसको बंद करना पड़ेगा। इस टाइप से मैं ये कोशिश कर रहा था कि तुम इस टाइप से समझ जाओ कि इस टाइप से, तो अपना जो वर्किंग स्टाइल था वो भी अपन इसीलिए तो थोड़ा चेंज किया है कि, है, ये वाली न्यूज़ जयपुर वाले में नहीं थी क्या? पता नहीं, मैंने ये नहीं देखी, वो आपने फोटो खींची भी है। वो मेरे से वो नहीं हो रही थी, सेव नहीं हो रही थी ऐसे, ठीक है ना। ये राजस्थान पत्रिका की है, ठीक है ना, राजस्थान पत्रिका लोड नहीं हो रहा था, तेरे को मैंने कहा था ना, वो क्या जो पीडीएफ मिलती है ना, मेरे को बता देना कहाँ से पीडीएफ लोड होती है। तो मेरे से लोड हो नहीं रहा था, क्योंकि मैंने तो उसको किया था, मैं लोड करने की कोशिश कर रहा था, मेरे से लोड हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको सीधा, और उससे मैं स्क्रीनशॉट खींचने की कोशिश कर रहा था, वो इतना बड़ा पेज आ रहा था, कंप्लीट नहीं आ रहा था। तो जो मेरे पेपर जो आता था, मैंने फिर उसी की फोटो खींची थी,
ये पेपर की फोटो है स्पेशली मेरे पास। तो ऐसे है, तो ठीक है ना, ये आ गया अपने पास में। अब अपन बात करते हैं स्पेशली चीफ मिनिस्टर गर्ल सपोर्ट स्कीम की और वन नेशन वन स्टूडेंट अपार आईडी की, फिर उसके बाद अपने दीनदयाल की बात कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज अपन थोड़ा सा अपने चेंज कर दिया। सॉफ्टवेयर कहीं जाएगा। पीपीटी है, अच्छा पीपीटी। आज पीपीटी है। प्रेजेंटेशन तैयार करते हुए ऐसे। हाँ आज मैं प्रेजेंटेशन, मैं बैठा बैठा मैं कहा आज उसको क्या क्या यूज हो सकता स्क्रीन भी होता होगा। होता होगा, मेरे को ध्यान नहीं है। फिर वो पूरा वर्ड आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, पता नहीं मेरे को ये इसका थोड़ा सा लेआउट है क्या? प्ले कर दो। प्ले में नहीं वो तो प्ले में तो प्ले में हो जाएगा, फिर आप टच करोगे तभी नेक्स्ट पेज आएगा। हाँ प्ले में हो जाएगा पर चलता रहेगा। नहीं, अभी बाद में एक्सपेरिमेंट अपन बाद में करेंगे। ठीक है ना। प्ले करंट पेज है, ये सब है, वो तो है होगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नहीं अपन ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, पहले अब जो अपन को पता है ना वही चीज करेंगे। ऐसे एक्सरसाइज नहीं करता मैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं चीफ मिनिस्टर के अंदर बात करें अपन, तो सबसे पहले चीफ के अंदर नोडल डिपार्टमेंट जो है इस योजना का वो कौन सा है? मेडिकल डिपार्टमेंट राजस्थान। और उसका पार्टनर कौन सा है? पोस्टल डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, समझे। अगर मैं इसमें कलर कौन सा यूज करूँ, ये कर लेते हैं। ठीक है ना। एलिजिबिलिटी जो है इसके अंदर, एप्लीकेशन जो है विद द पीरियड ऑफ द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड 0 से 10 ईयर के जो बच्चियां हैं उनके ऊपर है। मैक्सिमम 2 गर्ल्स हैं, उन्हीं लोगों को ये सुविधा मिलेगी। ठीक है। अंडर द स्कीम इसमें क्या है, ₹30,000 विल बी द डिपॉजिट, 30,000 रुपए सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर जमा हो जाएंगे। और 21 एज के अंदर मैच्योरिटी होगी। अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। 30,000 रुपए जमा कराए हैं। ठीक है ना। तो कितना इंटरेस्ट बन गया कितने साल के अंदर? करीब 1.5 लाख रुपए आपके पास बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर ये है, पेरेंट्स विल आल्सो गेट द 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अंडर दिस स्कीम। अगर पेरेंट्स के कुछ हो रहा है तो उनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है ना। आल्सो प्रोविजन विद विड्रॉ अगर कर सकते हैं, अगर आप उस 50% विड्रॉ कर सकते हैं जब बच्चा आपके पास है, व्हेन द गर्ल्स टर्न 18 एंड पास 10th क्लास, आप 50% विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी पहले हो। हाँ ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, ये अपने है है ना। नहीं नहीं अपन को जरूरत ही नहीं, अपन सीधा भी ले सकते हैं। स्लाइड खुल जाएगी ना सीधी। ठीक है ना। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के अंदर अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द, अभी तो ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द लॉन्च द अपार आईडी कार्ड स्पेशली बन रहा है, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इस पे हमेशा क्वेश्चन रहेगा। उसमें क्रिएट कर रहा है यूनिक आईडी नंबर, आपको हर स्टूडेंट को मिलेगा उसमें, ऑल इंडिया की। ठीक है ना। इसमें खास बात क्या है, नंबर ऑफ द स्कूल स्टूडेंट को मिलेगा, और राजस्थान स्कूल एजुकेशन काउंसिल जो है वो उसमें प्रिपरेशन कर रही है, प्रिपेयर द एजुकेशन हॉरोस्कोप द अपार आईडी। ठीक है ना। फॉर द एजुकेशन डिटेल मोर देन द, वो जो जितने भी करोड़ हैं वो है 1 to 12 क्लास तक के, उन सब के अंदर अपार आईडी बन रही है। ठीक है ना। ये क्या है अपार, क्या है स्पेशली इसकी फुल फॉर्म क्या है अपार आईडी की? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है ना। परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है स्पेशली ये। ठीक है ना। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी बैंक। ये क्वेश्चन है इसके।
तो यहां पर केवल इसके फुल फॉर्म है आपके पास में क्वेश्चन के तौर पे, और दूसरा इसके अंदर जो बैंक जो बना रहा है जो यानी कि वो है, और ये जो सारे के सारे जो रजिस्ट्री है वो एजू लॉकर के अंदर आपको मिल जाएगी। और इसको जनरेट कर रहा है जो यू डिस प्लस पोर्टल, ये पोर्टल इसको जनरेट कर रहा है। ये क्वेश्चन है आपका। तो यहां पे अपन कह दें सेकंड, थर्ड क्वेश्चन सीधा सा है, ठीक है ना। और जो पोर्टल है वो ये है, मैंने पोर्टल भी निकाल के दिखा दिया तुम्हें, ठीक है ना। अब वैसे तो उसमें तो प्लस प्लस ऐसा लिखा तो थोड़ी फीलिंग नहीं आ रही थी, ठीक है ना। अब फीलिंग आ रही है, ठीक है ना, कि हाँ कोई पोर्टल काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये स्पेशली बात अपन कर, ठीक है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं अपार आईडी 12 डिजिट यूनिक नंबर है, 12 डिजिट नंबर है। आधार का कितना है? 16 इतना ही, हाँ इतना ही ना, 4 4 7 3, इतना ही 12, ठीक है 16 ना। तो वो है एटीएम का। ठीक है। इसकी वो कहते हैं छुट्टी वाली बात है, समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द ड्रॉप आउट चिल्ड्रन एंड रिकनेक्ट देम टू एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव है, उससे क्या होगा, जितने भी छोड़ के जा रहे हैं उनको पकड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसका स्पेशली आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट क्या है, इसके ऊपर जरूर ध्यान में रखना, ठीक है ना। कहीं ऐसे सोच लो कि सबका डाटा रिकॉर्ड करना ही ऑब्जेक्ट है उसका, बगोड़े बच्चों को। हाँ। ऑब्जेक्ट इसका ये है कि जो छोड़ के जा रहे हैं उनको पकड़ना है, ठीक है ना। अपार आईडी विल बी द इंक्लूड द कोर्स ऑफ डिटेल मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड अदर अचीवमेंट, जो भी होंगे वो सारे उसके अंदर होंगे, ठीक है ना। देख लेंगे बच्चे इसे, ठीक है। दिखाओ सर अब तो यूट्यूब पे भी निकाल दूंगा। क्लास चल रही है मेरी, ठीक है ना। बाय लिंकिंग द आईडी हो गया ना। डिजी लॉकर all the achievement of the student will be the available on the one place. A student will be the able to get the document from the anywhere, कहीं पे भी आप उस चीज को ले सकते हो, वो सारे के सारे चीजें चलती है। अपार आईडी द लिंक विद द स्टूडेंट द एकेडमिक क्रेडिट बैंक एबीसी और विद्या समीक्षा केंद्र, समीक्षा केंद्र वीके से। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। स्पेशली क्या होता है कि जब हम कहीं जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको ज्यादा सारा सारा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। टीसी कटवा रहे हो आप, सीधा उधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे कहीं पे भी अब जैसे तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है तुम्हारा खो गया, इसमें सब है तुम्हारा डिटेल, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल के ज्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सारा डिटेल है तुम्हारा। अगर 5th क्लास का भी तुम्हें मार्कशीट देखनी है तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मार्कशीट देख लेंगे, तो पापा ने ये धंधन किया था, ठीक है ना। तो सारा डिटेल इसके अंदर यूनिवर्सिटी में 2 नंबर की नंबर की ढूंढना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट आपके सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट उसके अंदर है आपको, तो डिजिटल हो जाएगा सारा। तो जैसे अभी नेट का जैसे रिजल्ट वगैरह आते हैं ना, तो पहले सर्टिफिकेट आता था, ठीक है ना। अब कुछ नहीं है, लोड कर लो बस, वो सर्टिफिकेट है तो डिजिटल सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, बस प्रिंट करके रख लो अपना। वैसे डिग्री लेने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, जाओ अपना उसके अंदर नंबर रोल नंबर डाले, उसमें सर्टिफिकेट होगा, अपने मार्कशीट अपना निकाल के प्रिंट करके रख लो। जैसे अब वहां पे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसे। तो ये सारा का सारा सिस्टम होगा। अब इसके अंदर तुम्हारे पास में दो चीजें आ गई, एबीसी और विद्या समीक्षा केंद्र, ये तुम्हें ध्यान में रखने पड़ेंगे, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। 12 डिजिट यूनिक नंबर है आपके पास में, ठीक है ना। तो वहां पे 3 क्वेश्चन बन रहा था, चौथा क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ड्रॉप आउट के लिए 5वां क्वेश्चन नंबर ही तुम्हारा ये है, और 6th क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये है।
तो आपके पास में केवल 2 स्लाइड से 6 क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं आराम से ऐसे। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो अपन दोबारा तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ और आता गया तो आपके पास अल्टरनेटिव, लेकिन इसमें से मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा या जितना कुछ था उसमें से लगभग सारा अपने पास में था। एक ही आपका यूडी, हाँ, ये प्लस का था। इसके अंदर मैंने देख लिया था कि इसके अंदर क्या साइट्स है। अब ये इसके अंदर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो इसमें सारा का सारा लिंक्ड है, सारा का सारा। मैंने सोचा था निकालने की कुछ, तो मेरे से हुआ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना की, जिसकी अपन पहले से अपनी जो क्लास, स्पेशली क्लास तो इसी की थी, ठीक है ना। अभी तो ओपन और कहीं चल रहे थे, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, तो उसके हिसाब से कि अपन कंटिन्यू करंट के अंदर अपन उस चीज के पॉइंट से चले। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की अगर बात करते हैं, कमिंसमेंट जो हुआ था 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुआ था ये। तो ये एक तो आपके पास में क्वेश्चन ये रहा। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। और मोटो क्या है? माई एम्प्लॉयमेंट इज द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस, तीसरा क्वेश्चन। सीधे सीधे से क्वेश्चन है। अब ये है गोल्डन जुबली अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो स्टार्ट हुई थी 1970, उसी यानी कुछ मॉडिफिकेशन सीखे हुए हैं, ठीक है। 23 सितंबर 2013 को वाज रिकॉग्नाइज द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये तो कांग्रेस का है, तो इस कन्वर्जन को तो पूछेगा नहीं वो, तो ट्रांसफर हो जाएगा उसका। ये 14 से ठीक है ना। ये तो जिसने भी बनाया उसको पेपर नहीं मिलेगा, और जिसने प्रिंट कर दिया उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये तो पूछेगा नहीं वो, ठीक है ना, यहाँ तो आना नहीं है वो। तो आपके पास में 3 चीजें हैं, ऊपर वाली और फिर 16 से चालू तो ऐसे लगेगा ना नई योजना है। अब जब तक तुमने ये लाइन नहीं पढ़ी तब तो तुम्हें ये नई थी, ये पढ़ते तुम्हारी पुरानी हो गई, तो ऐसे, ठीक है ना। On February 19 February 2016 was renamed the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission Department the self government implemented, क्या implemented in the state, ओके। यहीं से पढ़ना है। हाँ, अब ये जो है करंट स्टेट फंडिंग जो है इसके अंदर 60-40 ये है, हमेशा ये फंडिंग आएगी तुम्हारे पास में। 12th 5 ईयर प्लान जो है, 12th 5 ईयर प्लान्स, ठीक है ना, उसके अंदर आपके जो है अंत्योदय क्या इम्प्लीमेंटेड द सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ द 1 लाख एंड द अबव एज अ, किस सेंसेक्स के हिसाब से 1 लाख से जो है पॉपुलेशन उनके अंदर है, ठीक है ना। कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। ये और क्या कर रहा है ये? इट हैज द एम टू अपलिफ्ट द अर्बन पुअर, क्या अर्बन पुअर, एनहेंसिंग द सस्टेनेबल लाइवलीहुड, द अपॉर्चुनिटी थ्रू द स्किल डेवलपमेंट। तो भाई साहब, आप अगर कोई पुअर है, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो उसकी स्किल ये डेवलप कर सकते हो, और तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो स्किल डेवलपमेंट हो गया। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो, अब ये देखो फंडिंग है, इट विल द शेयर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट की रेशियो की अगर बात कर रहे हैं, तो अब ये कौन से ईयर से, यहाँ पे तो 15-16 थी, अब उसके बाद में जो चेंज हुई थी है, अब यहाँ पे कितनी हो गई, और नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया जो है उसके अंदर, मैंने तुम्हें हमेशा कहा नॉर्दर्न वाला हमेशा क्वेश्चन पुट होता है, उनकी अलग ही रहेगी ऐसे, ठीक है ना। ये कुछ चीजें आपके पास में आती हैं, तो अपन इसको ऐसे चलाना पड़ेगा अपन को, उधर से नहीं चलेगा, इधर से चलेगा। वो नहीं करना पड़ेगा ना आपको बार-बार कैसे? हटाने वाला। हाँ, इसके अंदर 2-3 चीजें मुझे अच्छी लगी थी, पता है क्या? उसके अंदर तो एक ही कलर यूज हो रहा था, इसके अंदर अपन डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, और तो उसमें थे नहीं चेंज हो जाता था। इसके साथ में एक ये भी है, अब इसको अगर मैं इरेज करना चाहूंगा ना,
अब इसके अंदर इरेज किया ना, ये साफ साफ हो जाता है इसके अंदर। छोटा क्यों हो गया है? एक्सरसाइज की जरूरत है सर को। अरे कोई नहीं, ये हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा, ठीक है ना ऐसे। नहीं, इरेज का अभी आया था मेरे पास में। हाँ, तो मैंने पहले से तुमसे पहले थोड़ा ना ये। और सर वो हो जाता है रेड पर वो कहीं अपना हाथ प्रॉपर्ली वो टच होना चाहिए तो हाँ, हमारा वो कुछ उस टाइम तो आ रहा था सारा का सारा। उस टाइम तो हो सकता है इसके इसमें होगा वो। पेन पे ही करो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, ओके। वो इसका था वो सॉफ्टवेयर। अब ये था ना, ये इससे अगर अपन यूज करते हैं तो वो यूज हो जाता है ऐसे। ऐसे इसका है वो। इसका तो सीधा इरेज से करके है आपको, सीधा इसी से करना पड़ेगा ऐसे। ऐसे है। यूज रीड होने द का टाइम स्टेट। लगेगा। नहीं यार, इतना इतना अपन को वो ज्यादा इतना वो भी नहीं रहता। नहीं नहीं, फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो रीड द स्टेटमेंट द रिलेटेड टू दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर पर बात कर रहे हैं अपन। तो केयरफुल स्टेटमेंट फर्स्ट है। इन द ईयर 2014-15 द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार रोजगार योजना was reconstructed and the launch as a national urban livelihood mission। ठीक है। सेकंड क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू राजस्थान इकोनॉमिक्स रिव्यू के अंदर 2023 के अंदर मिशन के अंदर इम्प्लीमेंटेड सुपर बॉडीज वहाँ ये म्यूनिसिपल बॉडीज इन द स्टेट, इसमें वर्क कर रहा है। यो वाला का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इन द लाइट ऑफ द अबव द स्टेटमेंट चूज द मोस्ट, ठीक है ना। अब इसमें दोनों के दोनों क्वेश्चन है तो दोनों ही सही है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है, किसको चेंज किया किसको नहीं चेंज किया। ठीक है, हो जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ द दीनदयाल उपाध्याय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड के अंदर क्या है, कैपेसिटी बिल्ड एंड ट्रेनिंग का काम है, यही तो है। सोशल मोबिलाइजेशन एंड द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, सपोर्ट द अर्बन स्ट्रीट वेंडर। अदर कंपोनेंट क्या है स्कीम के अंदर, शेल्टर, होमलेस को शेल्टर का अपने पास में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, और इनोवेटिव एंड द स्पेशल प्रोजेक्ट्स है। इनोवेटिव तो कम ही रहता है, ठीक है ना। कोई ऐसे कोई एक स्पेशल कोई अलग से आ जाए तो उसके लिए रखते हैं ये, ठीक है। तो ये आपके पास में शेल्टर में अंदर स्कीम है, ठीक है ना। तो ये स्पेशली क्या है, कैपेसिटी बिल्डअप ट्रेनिंग सिस्टम है। ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। इधर आके खड़ा हो जा, ठीक है ना ऐसे। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखने की चीजें हैं। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो करेक्ट पेयर को अपन ढूंढो इसके अंदर क्या कौन से हैं। सारे करेक्ट हैं। तो अब क्या क्या करेक्ट है इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप कितने बनाए हैं, 3261। ठीक है। रिवाइडिंग ऑफ द फंडिंग ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप 2433। लोन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर 3217। क्रेडिट लिंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में 837। ये 23-24 का है, तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि आए। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास में वो है, दीनदयाल साइन द एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द एम टू डेवलपमेंट, किसके साथ में उसने किया है। तो उसने यूएनडीपी, हाँ हाँ, ठीक है ना, इसके साथ इसने किया हुआ है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप जो है आपके पास में दीनदयाल की, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। फर्स्ट दीनदयाल enter into collaboration with the partnership the UNDP द जून 21 जून 2023 के अंदर, ठीक है। यूएनडीपी के साथ जुड़ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावर द वुमेन, मेक द वेल इन्फॉर्म कैरियर चॉइस इन द फील्ड ऑफ द इंटरप्रेन्योरशिप।
तो यहाँ पर ये सारी जो बात हो रही है यूएनडीपी के से जुड़ने का मतलब है वुमेन्स के साथ जुड़ रहा है ये, ठीक है ना। ऑनलाइन वैसे एमआईएस जो है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात अपन बाद में करेंगे। लॉन्च हुआ था ये आपके पास में 3 तारीख को। द बेनिफिशियरी फैमिली जो है इसके अंदर वो है बीपीएल है और स्टेट बीपीएल है। फैमिली इंक्लूड द अंत्योदय की लिस्ट के अंदर। और ये आस्था कार्ड होल्डर फैमिली, इसको पकड़ लेना, ठीक है ना। और एनुअल इनकम 3 लाख तक का ही है। ये दो तुम्हें क्वेश्चंस, आस्था कार्ड होल्डर और 3 लाख, ये आपको ध्यान में रखने हैं इसके अंदर। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, चलो इसको तो अपन छोड़ देते हैं, इसको तो नहीं करने अपन। तो आपके पास तो एक तो यूएनडीपी का है, इसकी डेट आ गई, ठीक है ना। तो इस पेज के ऊपर आपके पास 3 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। अब अगर अपन आगे चलते हैं तो आगे चलें तो अपने पास में व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट that can be the given by the bank to the person under the self employment program दीनदयाल के अंदर। आप अगर बात करते हैं तो कितना है, 2 लाख रुपए है। लोन आपको 2 लाख का मिलेगा। 3 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो 2 लाख रुपए तक आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सेटिंग द ओन है। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल असेसमेंट थ्रू द बैंक हो रहा है। बेनिफिशियरी एज होगी वो 18 से 50 साल की है। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में। पर्सनल लोन जो है प्रोजेक्ट 2 लाख है। और लोन ऑफ द एसएचजी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 10 लाख के आसपास जा रही है। यहाँ पर लोन गिवन द 7% इंटरेस्ट लग रहा है तुम्हारे पास में, नो बैंक गारंटी है। इंटरेस्ट कितना आ गया, 7%। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये तो अपने ऊपर आ ही गया था। और ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास में, उसमें क्रेडिट कार्ड में 60 थी। हाँ समझे, है कोई दिक्कत। सारी चीजें डाल दी गई है इसके अंदर मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इंटरेस्ट सही बता रहे हैं। एज तो तुम्हें पता ही चली गया अब, हाँ, ठीक है ना। अब ये एज क्या है, ट्रेनिंग अंडर द एम्प्लॉयमेंट है, स्किल की, वो तो उसकी पूरे की थी, वो तो लोन की थी। हाँ ठीक है ना। स्किल की। ये स्किल वाली है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्किल ट्रेनिंग प्लेसमेंट की बात कर रहा है, 18 से 35 साल की है। ट्रेनिंग टाइमिंग जो है उसके अंदर 3 to 6 मंथ, वेरियस ट्रेड्स, डेली वेजेस के ऊपर है। और एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रेनिंग पर ट्रेनी के ऊपर 7,500 रुपए। कोई दिक्कत, याद करोगे तभी दिक्कत है, सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बनाई हुई पीपीटी। हाँ पीपीटी मैंने देख डायग्राम सुंदर से, किताब और एक बच्चा पढ़ते हुए भी लगाई है, सब कुछ लगाई है, दिक्कत वाली होनी चाहिए। हाँ कुर्सी भी तेरे वाली लगी है, ठीक है ना। लैपटॉप भी पकड़ाया है, ठीक है। कुर्सी तेरे वाली नहीं, तो यहाँ चेयर पर है। एक्सपेंडिचर है ट्रेनिंग द पर ट्रेनिंग ऑफ द 7,000 7,500 रुपए। तो इस टाइप से अपन को व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द सोशल मोबिलाइजेशन द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट द कंपोनेंट द दीनदयाल उपाध्याय नेशनल लाइवलीहुड के अंदर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत करेक्ट है, फॉर्मेशन सेल्फ एम्प्लॉय ग्रुप, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है। मैक्सिमम द असेसमेंट 10,000 गिवन द ईच एसएसजी द रिजॉल्विंग ऑफ द फंड, ओके कोई बात नहीं। सोशल एंगेजमेंट एंड द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसके अंदर। रिजॉल्विंग द फंड है 10,000 ईच एस एच जी के अंदर है, ठीक है ना, वही है। और विल बी द गिवन आफ्टर द वर्किंग द मिनिमम पीरियड ऑफ द 3 मंथ है, आ गया 3 मंथ है। और एरिया लेवल फेडरेशन जो है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट द 10 to 12 एस एच जी, सेटलिंग ऑफ द लेवल हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड है 50,000 रुपए ईच ईएलएफ के अंदर, एरिया लेवल फेडरेशन के अंदर 50,000 रुपए हो गए। सिटी लेवल के ऊपर अगर बात करते हैं तो वो टुगेदर विद द सिटी लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर क्या आ गया अपने पास में,
ठीक है ना। अगला हाँ हाँ, अगला ही था। ठीक है ना। यहाँ पर कितना है अपने अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन मिशन के अंदर मतलब पॉपुलेशन अंडर कितनी थी? वही 3 लाख तक थी। ओके ठीक है। और यहाँ पे सीएलसी 3 लाख हो गई, 3 लाख टू 5 लाख टू सीएलसी, जाने दे इसको। लास्ट की पॉइंट है, कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में गवर्नमेंट काउंसिल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, चेयरमैन फंक्शंस। ठीक है ना। टू द मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम ऑफ द स्टेट लेवल, कौन कर रहा है? चेयरमैन। ठीक है ना। ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव कमिटी डेवलपमेंट सेक्रेटरी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वही चीजें वही रहनी है। ठीक है ना। कंपोनेंट जो है तुम्हें पता ही है, शेल्टर की है, और क्या है? दुकान इन द शेल्टर होम रन बाय द अजमेर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है ना। और है परमानेंट कम्युनिटी शेल्टर होम पर 1 लाख पॉपुलेशन विच विल बी ऑपरेटेड इन द मैक्सिमम द 100%। ये छोटी सी तुम्हारी थी। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? आज इतना ही अपने पास में था। थैंक यू। ठीक है ना। सर उसमें योजनाओं के क्वेश्चंस हैं हाँ तो सॉल्व करके देखूंगा सर उनको। हाँ। ठीक है ना। तो उसके अंदर एक बार करके देखना कि क्या क्या होता है, कितना अपने निकला है इसके अंदर। तो अपने YouTube वालों को अपन कह देते हैं कि इस टाइप से हमारी कोशिश किताब चलती है अपनी क्लासेस। तो आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे 86194486 मैसेज करके, और माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको लोड करनी पड़ेगी इसके लिए। तो इस टाइप से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कैसा लगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। अपना डायलॉग क्या था? लो प्रेशर पे हाई प्रोडक्टिविटी रखने की कोशिश करते हैं। तो लो प्रेशर मेरे हिसाब से इससे ज्यादा लो प्रेशर तो हो नहीं सकता कि मटेरियल आपको बना बनाया मिल रहा है और डिटेल के अंदर मिल रहा है। ठीक है ना। अच्छा लुक में हाँ, अच्छे लुक में भी मिल रहा है। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। और